हर कोई चाहता है कि वो फाइनेंशियली फ्री हो जाए, पैसा काम करे और जिंदगी टेंशन फ्री लगे। लेकिन सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं और फिर भी अमीर नहीं बन पाते। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? असल में हम पैसे की कमी से नहीं, पैसे की समझ की कमी से जूझ रहे हैं। हम वही गलतियां बार बार दोहराते हैं जो अमीर लोग सालों पहले छोड़ चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये गलतियां दिखने में छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को पूरी तरह रोक देती हैं। अगर आप भी ये 7 मिस्टेक्स पहचान कर छोड़ देते हैं तो आपकी वेल्थ जर्नी वहीं से शुरू होगी जहां बाकी लोग रुक जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये 7 पॉइंट्स आपकी फाइनेंशियल सोच पूरी तरह बदल सकते हैं। आप देख रहे हैं बुक बाइंडिंग्स, जहां हम हर हफ्ते सेल्फ ग्रोथ, मनी साइकोलॉजी और सक्सेस माइंडसेट की बातें करते हैं। अगर आप अपने माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सवाल ये है, वो कौन सी 7 गलतियां हैं जो हर मिडिल क्लास इंसान को अमीर बनने से रोक रही हैं? आइए सबसे पहली और सबसे डेंजरस गलती से शुरुआत करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, क्विक रिच मेंटालिटी। ज्यादातर लोग पैसे कमाने से ज्यादा जल्दी पैसे कमाने में इंटरेस्टेड होते हैं। यही माइंडसेट पूरी गेम खराब कर देता है। क्रिप्टो, ट्रेडिंग टिप्स, ओवरनाइट सक्सेस सुनने में एक्साइटिंग लगता है, लेकिन 90% केसेस में ये सिर्फ इल्यूजन होता है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे सालों की मेहनत, कंसिस्टेंसी और पेशेंस छिपा होता है। वेल्थ हमेशा टाइम और कंपाउंडिंग के साथ ग्रो करती है, शॉर्टकट से नहीं। वॉरेन बफेट कहते हैं, मनी मूव्स फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। मतलब जो जल्दी चाहता है वो अल्टीमेटली पैसा खो देता है, और जो धैर्य रखता है वही जीतता है। अगर आप शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागते रहोगे तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कभी नहीं मिलेगी। इंस्टेड फोकस करो वैल्यू क्रिएट करने पर, स्किल्स बिल्ड करने पर, और अपने एफर्ट को कंपाउंड होने दो। स्लो प्रोग्रेस बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही परमानेंट होती है। सोचो, अगर हर महीने थोड़ा इंप्रूव करते रहो, थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो, तो 1 साल बाद ग्रोथ अनइमेजिनेबल होगी। तो पहला स्टेप यही है, क्विक रिच सोचना छोड़ो, कंसिस्टेंट रिच बनना शुरू करो। अब मान लो आपने शॉर्टकट वाली सोच छोड़ भी दी, लेकिन क्या सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर बन जाता है? नहीं, क्योंकि असली गेम तो शुरू होती है वहां से जहां ज्यादातर लोग पैसे को समझना ही छोड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं वो दूसरी बड़ी गलती जो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को साइलेंटली बिगाड़ देती है। मिस्टेक नंबर 2, फाइनेंशियल इग्नोरेंस। ज्यादातर लोग पैसा कमाने में तो एक्सपर्ट बन जाते हैं, लेकिन उसे संभालने में फेल हो जाते हैं। हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन इग्नोरेंस है। हम मेहनत करते हैं, सैलरी लेते हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है इसका हिसाब किसी के पास नहीं होता। हर महीने की शुरुआत में प्लान्स बनते हैं, इस बार थोड़ा बचाऊंगा, लेकिन महीने के आखिर तक फिर वही साइकिल, एम्प्टी अकाउंट, स्ट्रेस और रिग्रेट। फाइनेंशियल इग्नोरेंस यही है, पैसा तो आता है लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अमीर लोग अपने पैसे को रिस्पेक्ट देते हैं, वो हर रुपये को डायरेक्शन देते हैं। कितना खर्च होगा, कितना इन्वेस्ट होगा, कितना सेव रहेगा, सब प्लान्ड होता है। उनके लिए पैसा सिर्फ स्पेंडिंग का टूल नहीं, फ्रीडम का रास्ता होता है। अगर आप भी फाइनेंशियल इग्नोरेंस से निकलना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। हर महीने इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग्स ट्रैक करना शुरू करो। थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगेगी। और याद रखो, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, समझ से बढ़ता है। अब मान लो आपने पैसे को समझना शुरू कर दिया, बजट, सेविंग सब सेट है, लेकिन एक और चीज है जो चुपचाप आपकी फ्रीडम खा रही है, वो है ईएमआई लाइफस्टाइल। वो गलती जो दिखती लग्जरी है पर असल में फाइनेंशियल ट्रैप है। मिस्टेक नंबर 3, ईएमआई लाइफस्टाइल एंड डेट ट्रैप। आजकल ईएमआई लाइफस्टाइल नॉर्मल बन चुका है। हर चीज के लिए इजी इंस्टॉलमेंट मिल जाती है, फोन, बाइक, लैपटॉप, इवन क्लोथ्स तक। लोग सोचते हैं कि ईएमआई अवेलेबल का मतलब है अफोर्डेबल, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। ईएमआई लाइफस्टाइल दिखने में लग्जरी लगता है, पर धीरे धीरे ये आपकी फ्रीडम खा जाता है। हर महीने सैलरी आती है और आधी से ज्यादा ईएमआई में चली जाती है। फिर सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और ड्रीम्स सब पीछे रह जाते हैं। अमीर लोग डेट का यूज एसेट्स बनाने में करते हैं, बिजनेस, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट। मिडिल क्लास लोग डेट का यूज लाइफस्टाइल दिखाने में करते हैं, फोन, कार, वेकेशन। बस यहीं पर डिफरेंस बन जाता है रिच और एवरेज माइंडसेट में। डेट कोई एनिमी नहीं, लेकिन रॉन्ग यूज ऑफ डेट आपकी ग्रोथ रोक देता है।
अगर हर मंथ आपकी ईएमआई इनकम के 40 से 50% से ज्यादा है तो ये रेड अलर्ट है। फाइनेंशियल पीस वही पा सकता है जो अपनी जरूरतों को कंट्रोल करना सीख ले। रियल लग्जरी वो नहीं जो ईएमआई पर आती है, रियल लग्जरी वो है जो फ्रीडम देती है, जब आपको किसी बिल या ड्यू डेट से डर न लगे। अब मान लो आपने ईएमआई ट्रैप से निकलना शुरू कर दिया, लेकिन वेल्थ सिर्फ सेविंग से नहीं बनती। असली मैजिक तब शुरू होता है जब आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना सीख जाते हैं। मिस्टेक नंबर 4, नो स्किल अपग्रेडेशन। ये वो गलती है जो सबसे शांत दिखती है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान करती है। एक ही स्किल पर टिके रहना। दुनिया तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी, जॉब्स, बिजनेस मॉडल्स हर साल अपडेट हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वही काम, वही नॉलेज और वही हैबिट्स दोहराते रहते हैं जो उन्होंने सालों पहले सीखी थी। रिजल्ट, ग्रोथ रुक जाती है। इनकम स्टेबल दिखती है, पर एक्चुअली गिरने लगती है क्योंकि वर्ल्ड आगे निकल चुका होता है। अमीर लोग हर कुछ महीने में अपनी स्किल्स अपग्रेड करते हैं। कम्युनिकेशन, डिजिटल टूल्स, इन्वेस्टिंग, लीडरशिप। वो जानते हैं कि अनलर्निंग और रीलर्निंग ही रियल पावर है। सोचो, अगर आज से ही आपने हर 3 महीने एक नई स्किल सीखी तो 1 साल में 4 नई डोर्स खुल जाएंगी, और वहीं पर बाकी लोग एक ही जगह अटके रहेंगे। कंप्लेनिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। स्किल अपग्रेडेशन सिर्फ करियर का नहीं, माइंडसेट का भी गेम है, क्योंकि हर नई स्किल कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और पॉसिबिलिटीज खोलती है। लेकिन सिर्फ स्किल्स से ही सक्सेस पूरी नहीं होती, क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट गलत है तो सबसे बेहतरीन स्किल भी धीरे धीरे डल हो जाती है। अब बात करते हैं उस ट्रैप की जो साइलेंटली आपकी ग्रोथ एनर्जी खा जाता है, द रॉन्ग सर्कल। मिस्टेक नंबर 5, रॉन्ग सर्कल। कई बार हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ की स्पीड हमारे टैलेंट या मेहनत पर नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर डिपेंड करती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, ब्लेम करते हैं या दूसरों की सक्सेस को लक बोलते हैं, तो धीरे धीरे आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पर आने लगते हैं। एनवायरनमेंट आपका माइंडसेट शेप करता है। अगर आपके आसपास के लोग पैसे को बुरा या इम्पॉसिबल समझते हैं, तो आप चाहकर भी अबंडेंस सोच नहीं पाएंगे। अमीर लोग हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो ग्रोथ की बात करते हैं, जो इंस्पायर करते हैं, चैलेंज करते हैं और प्रोग्रेस सेलिब्रेट करते हैं। वो जानते हैं कि एक सही सर्कल मोटिवेशन नहीं देता, डायरेक्शन देता है। अगर आपको लगता है कि आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके आसपास के लोग चेंज से डरते हों। ऐसे में अपने सर्कल को अपग्रेड करना जरूरी है। बुक्स, पॉडकास्ट, मेंटर्स या ऑनलाइन कम्युनिटीज से जुड़ो जो ग्रोथ वाइब रखते हो, क्योंकि कभी कभी एनवायरनमेंट बदलना ही लाइफ बदलने का सबसे पावरफुल स्टेप होता है। लेकिन सिर्फ सही लोग होना काफी नहीं, क्योंकि अगर डायरेक्शन ही क्लियर ना हो तो बेस्ट कंपनी भी आपको आगे नहीं ले जा सकती। अब बात करते हैं उस गलती की जो हर एम्बिशियस इंसान को ब्लाइंड स्पॉट की तरह मिस होती है, फाइनेंशियल गोल्स की कमी। मिस्टेक नंबर 6, लिविंग विदाउट फाइनेंशियल गोल्स। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पर फिर भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ही क्लियर नहीं होती। हम बस काम करते रहते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फाइनेंशियल गोल्स कंपास की तरह काम करते हैं। अगर वो क्लियर नहीं है, तो आप चाहे जितनी तेज चलो, गलत रास्ते पर ही रहोगे। अमीर लोग हर चीज मेजरेबल बनाते हैं। वो वेग तरीके से नहीं सोचते कि मुझे अमीर बनना है, बल्कि लिखते हैं अगले 3 साल में पैसिव इनकम 50,000 पर मंथ चाहिए, या 2027 तक अपना होम लोन खत्म करना है। जब गोल्स क्लियर होते हैं तो डिसीजंस भी स्मार्ट होने लगते हैं। आप बिना गिल्ट के खर्च करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये प्लान का हिस्सा है। और हर छोटी सेविंग मीनिंगफुल लगती है, क्योंकि वो किसी बड़े टारगेट की तरफ जा रही होती है। स्टार्ट स्मॉल। एक नोटबुक लो और अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखो। शॉर्ट टर्म 1 साल, मिड टर्म 3 साल और लॉन्ग टर्म 10 साल। हर मंथ चेक करो कि प्रोग्रेस कहां तक पहुंची, क्योंकि बिना गोल के एफर्ट सिर्फ बिजी दिखता है, प्रोडक्टिव नहीं होता। लेकिन सिर्फ गोल्स लिख देने से गेम नहीं बदलती। कई लोग प्लान तो बना लेते हैं पर फॉलो नहीं करते। असल फर्क वहां आता है जहां माइंडसेट और डिसिप्लिन साथ चलते हैं, और यही आखिरी गलती है जो किसी को भी एवरेज से अनस्टॉपेबल बना सकती है। मिस्टेक नंबर 7, नेग्लेक्टिंग माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। अमीर बनने की जर्नी सिर्फ नंबर्स की नहीं होती, ये पूरी तरह माइंडसेट और डिसिप्लिन का खेल है। कई लोग पैसे कमाना जानते हैं, पर पैसे को संभालना नहीं जानते। कुछ लोग गोल बनाते हैं, पर उस पर टिक नहीं पाते। रीजन सिंपल है, कंसिस्टेंसी की कमी।
माइंडसेट वो फिल्टर है जिससे आप हर सिचुएशन को देखते हो। अगर आपका माइंड स्कैर्सिटी में फंसा हुआ है, पैसा कम है, मुश्किल है, रिस्क है, तो यूनिवर्स भी वैसी ही सिचुएशंस भेजेगा जहां ये बिलीव्स बार बार सच साबित हों। अमीर लोग का पैटर्न अलग होता है। वो हर दिन छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस करते हैं, भले मोटिवेशन हाई ना हो, डिसिप्लिन उनका बेस होता है। मॉर्निंग रूटीन, ग्रेटिट्यूड, लर्निंग, ये सब छोटे टूल्स दिखते हैं, लेकिन यही हर दिन उन्हें फोकस्ड रखते हैं। माइंडसेट और डिसिप्लिन को कंबाइन कर लो तो वो हैबिट्स बनती हैं जो वेल्थ को अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, एनर्जी से भी आता है, और डिसिप्लिन्ड एनर्जी हमेशा मल्टीप्लाई करती है। अब जब ये सातों गलतियां क्लियर हैं, तो एक बार पूरे पिक्चर को देखना जरूरी है, ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअल वेल्थ सिर्फ पैसे की नहीं, क्लैरिटी की भी होती है। तो चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, क्विक रिच मेंटालिटी छोड़ो। नंबर 2, फाइनेंशियल इग्नोरेंस से निकलो। नंबर 3, EMI ट्रैप से दूर रहो। नंबर 4, स्किल्स अपग्रेड करते रहो। नंबर 5, रॉन्ग सर्कल से बाहर आओ। नंबर 6, क्लियर फाइनेंशियल गोल्स बनाओ। नंबर 7, माइंडसेट और डिसिप्लिन को डेली स्ट्रेंथन करो। इन 7 गलतियों को अगर आप कॉन्शियसली छोड़ दो, तो आने वाले सालों में आपकी फाइनेंशियल रियलिटी पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, वो क्लैरिटी, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस में होती है। अगर ये बातें कनेक्ट करती हैं, तो कमेंट में बताओ आपको कौन सी गलती सबसे रिलेटेबल लगी। आप देख रहे थे बुक बाइंडिंग्स, जहां हम हर हफ्ते सेल्फ ग्रोथ, मनी साइकोलॉजी और सक्सेस माइंडसेट की बातें करते हैं। अगर आप अपने माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि नॉलेज तभी ग्रो करती है जब वो सर्कुलेट होती है।